आज मैं यही बात कर लेती हूँ स्टार्टिंग में कि जो हमारी एक तो फिज़िकल हेल्थ है, एक है मेंटल हेल्थ। तो बहुत बार हम देखते हैं कि जब हमारी फिज़िकल हेल्थ ख़राब होती है तो फिज़िकल हेल्थ के साथ हमारी मेंटल हेल्थ भी हम ख़राब कर लेते हैं। अब फिज़िकल हेल्थ में तो हमारा कंट्रोल नहीं था, किसी कारण से वो ख़राब हो गई और उसके लिए हम अब ट्राई भी कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ जब हम मेंटली भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, ये कौन करता है? मेंटली डिस्टर्ब हम खुद स्वयं को करते हैं, हम अपने आप को करते हैं। तो यहाँ पे हमारे हाथ में है कि हम अपनी पीस ऑफ माइंड बनाए रखें। म्यूट कर लीजिए सविता। हाँ जी, सविता जी आपका भी खुला हुआ है, म्यूट कर लीजिए। हाँ जी। हाँ जी, म्यूट कर लीजिए। नीलम, हाँ जी, स्वागत सब है सबका, म्यूट कर लीजिए। सविता जी म्यूट कर लीजिए। रेड क्रॉस है उसके साइड वाला है माइक, उसको टैप कीजिए, बस टच कीजिए। रेड के साथ वाला, रेड क्रॉस है उसके साथ वाला टच करेंगे तो म्यूट हो जाएगा। हो जाता तो जब भी है। हमारे नहीं लगा। फिजिकल हेल्थ, कोई भी किसी का कोई भी दिक्कत हो, होता ही रहता है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं पेन होता है, कहीं कुछ डिस्टरबेंस या आउटर कोई डिस्टरबेंस होती है। अब एक डिस्टरबेंस ऐसी है जो बाहर से आती है, अनवांटेड आती है। कोई न्यूज़ भी आ सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो गई जो आप नहीं चाहते थे। लेकिन दूसरी डिस्टरबेंस हम खुद पैदा करते हैं। वो क्या, सोच सोच के, क्यों आई, नहीं आनी चाहिए थी, अरे ये क्या हो गया। आप एकदम से जब जैसे ही नेगेटिव सोचते हैं, आप और ज़्यादा जो चीज़ बाहर थी उसको आप अंदर ले लेते हैं। कोई न्यूज़ बाहर थी, कोई फिगर बाहर था, लेकिन आपने उसको अपने अंदर ले लिया, और जैसे ही आपने अपने माइंड में सोचा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, तो आपका एक एक सेल, पूरी बॉडी के सेल में एक मैसेज आता है कि कुछ गड़बड़ हुई है, इमरजेंसी है। तो वो अपना सारा काम जो कर रहे थे बड़ी आराम से, प्यार से, वो जो काम कर रहे थे वो छोड़ देते हैं और उनको एक फाइट एंड फ्लाइट वाली मोड पे आ जाते हैं कि हमें अब शायद कुछ करना है। और उससे क्या होता है, आपको एकदम से वीकनेस सी महसूस होती है, आप ऐसा लगता है कि कुछ मतलब सब कुछ गड़बड़ सा, ऐसा बॉडी एकदम से रेस्टलेस हो जाती है, क्योंकि आप ही ने मैसेज दिया बॉडी को कि कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ गलत हो गया है, कुछ बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। ये मैसेज कौन दे रहा है? ये तो हम खुद दे रहे हैं ना मैसेज। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सावधान रहना है कि यदि कोई ऐसी न्यूज़ भी आ जाए जो आपको पसंद नहीं है या आपके अनुकूल नहीं है, तो भी हमें ये मैसेज मत दें बॉडी को, बॉडी माइंड में ये मैसेज मत जाने दें। आप ऐसे सोचे, ठीक है एक चैलेंज आया है, उसे हम हंसते खेलते उसको फेस करेंगे, जो हो ही गया वो हो ही गया। अब करना क्या है? तो विदाउट एनी नेगेटिव सेंस, कुछ भी नेगेटिव लेना ही नहीं है हमने। यदि हम कुछ नेगेटिव सोचेंगे ही नहीं, यदि उसको एक लेबल नहीं देंगे कि बहुत बड़ा नुकसान हो गया या बहुत बुरा हुआ, ये शब्द क्यों बना रहे हम? ये बिना शब्द बनाए भी तो हम उसे हैंडल कर सकते हैं। इस शब्दों को बिना अपने अंदर रिपीट किए हुए हम आराम से, प्यार से सिचुएशन को संभाल सकते हैं। जो भी है, जो आ ही गई है, लेकिन क्या हम ये जो शब्द बना रहे हैं उससे वो ठीक हो जाएगी? लेकिन आउट ऑफ हैबिट हम करते हैं। बचपन से हमने यही देखा है, सुना है, और यही हम भी करने लग गए हैं, क्योंकि हमारे आसपास के लोग भी ऐसे ही करते थे। उनको देख के हमने भी ऐसे ही सीख लिया, और फिर हम लोग ऐसे ही सब जी रहे हैं कि जैसे ही कोई कुछ ऐसा लगा जो हमारे अनुकूल नहीं है या कोई जिसमें हमारा कोई नुकसान हो रहा है, तो हम उसे एकदम से कहते हैं बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हो गया, अरे कितना बड़ा दुर्घटना घट गई। ये शब्द जब जैसे ही हम बनाते हैं तो हमारे अंदर का पूरा मैकेनिज्म हिल जाता है, हमारा एक एक सेल जो है घबरा जाता है, और वो सारे जो काम कर रहा था वो सब छोड़ देता है। उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। इसीलिए फिर आंसू आने लगते हैं, डर आ जाता है, आपका एकदम हाथ पैर कांपने लगते हैं, सब हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है कि हमें
अपने आप को एक, अपने अंदर एक ये पहले वो करें। आपको जो है बार बार सोचना है कि मुझे अब कभी भी ऐसी सिचुएशन आएगी, तो ये रिकॉर्डिंग करनी है आपने, कि अगर अब कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो मैं ऐसे ही शब्द नहीं बनाऊंगा नेगेटिव, कि बहुत बुरा हुआ, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, मेरी किस्मत खराब है, ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी हम बोलते हैं नेगेटिव, ये सेंटेंस हटा दीजिए लाइफ से। बोलना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है, अंदर भी नहीं सोचेंगे, बोलेंगे भी नहीं और बताएंगे भी नहीं। अगर किसी को घटना के बारे में बता रहे हैं तो सिंपली बताइए कि ऐसा हुआ है, अच्छा हुआ बुरा हुआ कहने की ज़रूरत नहीं है। उसके आसपास नेगेटिव स्टोरी मत बनाइए। तो जब हम स्टोरी नहीं बनाते हैं, जैसी चीज़ है ठीक है ऐसा हुआ बस, और अब करना क्या है वो कर लेते हैं, तो आप शांत बने रहिए, आराम से उस चीज़ को लेट गो में रहिए। जब आप शांत रहते हो तो आपका दिमाग और तरीके से काम करता है, और जब आप घबरा जाते हो तो आपको कुछ समझ नहीं आता और आप सिचुएशन को भी हैंडल नहीं कर पाते। वो समय बिताना कितना मुश्किल हो जाता है। और जैसे ही हम पॉजिटिव लेते हैं उस चीज़ को, ठीक है हो गया, इट्स ओके, अब क्या करना है, तो आप एकदम शांत होके बिल्कुल रिलैक्स होके उसको जो करना है वो करते हो। तो आपका दिमाग भी ठीक से काम करता है, आपको आपको याद आता है कि क्या करना चाहिए, आपको आइडिया, सही आइडियाज़ आते हैं कि अब ये कर लेते हैं या वो कर लेते हैं। और यदि कोई बेड रिडन है, जैसे यहाँ पे ग्रुप में है जसूजा जी, तो मैं उनके लिए ये कह सकती हूँ कि आप इस वक्त का राइट यूज़ कीजिए। अभी आप बिज़ी नहीं हो, आप फ्री हो, तो आप इसको स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत सुटेबल टाइम है कि आप अच्छे सत्संग सुनिए। मैंने रेकी का भेजा, वो रेकी सीखिए, आप अपनी बॉडी को हील कीजिए। तो इसका कई बेस्ट यूज़ जो आप कर सकते हो इस टाइम का, इस पीरियड का कीजिए, और आपकी आगे आने वाले टाइम में वो बहुत काम आएगी। तो शायद कुदरत ने आपको ये एक मौका दिया है किसी तरीके से, आप इसको बेस्ट यूज़ कीजिए, मैं तो यही करूँगी। और कोई कुछ कहना चाहेगा? मंजू आप कुछ शेयर करेंगे, एनीथिंग? टॉपिक क्या चल रहा था? मैंने टॉप थोड़ा लेट ज्वाइन किया। टॉपिक कुछ नहीं था, बातों बातों में ही शुरू हो गया कि कोई भी चीज़ नेगेटिव आती है तो हम उसे नेगेटिव कहते ही क्यों हैं, मानते ही क्यों, सोचते ही क्यों हैं। बस उसको पॉजिटिव ऐसे लें कि ठीक है, एक सिचुएशन आई है, एक चैलेंज आया है, क्योंकि हम एक फिजिकली लेवल पे तो प्रॉब्लम आई है या बाहर कुछ गड़बड़ हुआ है, लेकिन हम जो सोचते हैं नेगेटिव, उससे हमारे बॉडी माइंड में कितना असर आता है, उसी के ऊपर था। हाँ, एक बार मैंने पहले भी ये चीज इस तरह से शेयर की थी कि जैसे पानी है अपने आप में कलरलेस है, हाँ। पानी का कलर नहीं है, लेकिन उसमें कोई हम कलर डाल देते हैं तो फिर वो कलर्ड हो जाता है। ऐसे ही सिचुएशन होती है अपने आप में, उसमें कोई रिएक्शन नहीं होती। रिएक्शन हम डालते हैं उसको फिर हम नाम दे देते हैं कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। यूजुअली हमें एक चीज सिखाई जाती है, अगर हम थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाले लेवल पे आते हैं, समझ वाले लेवल पे, कि भाई नेगेटिव मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो, तो कहते हैं पॉजिटिव लो। मुझे लगता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एक ना काल्पनिक चीजें हैं। ना नेगेटिव लें ना पॉजिटिव लें, उसको एज इट इज देखें कि एक सिचुएशन है, उसको एक्सेप्ट कर लें जैसी भी है। हाँ। उसमें कोई भी अपनी रिएक्शन डालेंगे तो वो फिर उसके हिसाब से नेगेटिव या पॉजिटिव होगी। क्योंकि ना मैंने अक्सर देखा है कि जब हम उसको पॉजिटिव लेते हैं ना, पॉजिटिव करते हैं, तो वो हमारा ना कॉन्शियस माइंड है ना, उसे बस वो पॉजिटिव लेता है। वो एक फेक वाली चीज हो जाती है। जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें तो वो डीपली नेगेटिव ही इम्पैक्ट डाल रहा है, उसकी जो हमारी रियल फीलिंग है वो नेगेटिव है। लेकिन हम लोगों के कहने से ऊपर ऊपर से एक ओढ़ लेते हैं कि बस नहीं नहीं, इसे नेगेटिव नहीं सोचना, नेगेटिव नहीं सोचना, इसे पॉजिटिव लेना है। तो ज्यादा बेटर है एज इट इज उसको एक्सेप्ट कर लें, और रिएक्शन की बजाय फिर हम राइट एक्शन कर पाएंगे। मुझे तो एक छोटा सा यही आंसर याद आ रहा था। जी बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा बोला आपने, एज इट इज़ स्वीकार कर लें, ना उसे नेगेटिव बोले ना पॉजिटिव, बस है, चैलेंज है सामने, कुछ सिचुएशन आ ही गई है, लेकिन क्या मेरे नेगेटिव सोचने से ठीक हो जाएगी? हाँ, पॉजिटिव सोचना नहीं है, विजुअलाइज कर सकते हैं कि मैं आगे आने वाला, देखो यहाँ एक मैं और ये टॉपिक ले सकती हूँ कि हमारी सोच का कितना बड़ा असर होता है।
ये सभी को मालूम है। हम जैसा अभी मैंने जैसे बताया कि आपने कोई सिचुएशन आई और आपने ऐसे सोचना शुरू किया, अरे एक बहुत बुरा हो गया, दुर्घटना घट गई, अरे कितना लॉस हो गया, अरे ये कहाँ से हो गया। जैसे आपने सोचा तो आपका पूरी बॉडी में हलचल हो जाएगी, पसीना आएगा, नर्वसनेस फील होगी, आप चलने की शक्ति भी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा सबने महसूस किया। कहाँ से हुआ? सोचने से। तो यदि हम सिचुएशन आई है, हम ना नेगेटिव सोच रहे हैं ना पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया और अब हम क्या करना है वो करें। लेकिन अब आगे के लिए यदि हम जो सोचते हैं हमारा, अब ये दूसरा टॉपिक है, आप इससे रिलेट मत कीजिए। मेरा कहने का इतना ही मतलब है कि जो सोच रहे हैं यदि उसी का ही असर आना है तो क्यों नहीं हम अच्छा सोचते फिर। तो अच्छा सोचने का अच्छा असर आएगा। अगर सोचने से ही सारी चीज़ें बदल रही हैं तो वो तो हमारे हाथ में कुंजी आ गई कि हम अच्छा सोच रहे हैं। तो अच्छा हो ना हो, लेकिन उस क्षण में जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपको कैसा फील होता है। फ्यूचर की बात ही छोड़ दीजिए कि फ्यूचर में कुछ अच्छा हो जाएगा सोचने से। लेकिन उस क्षण, जिस क्षण आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं, उसी क्षण आप अपने को चेक कीजिए कि इस समय मेरे बॉडी माइंड कैसा फील कर रहा है। मान लो आप अच्छा क्षण, मान लो आप कोई गीत गुनगुना, अच्छा सा हैप्पी सॉन्ग कोई गुनगुना रहे हैं या नाच रहे हैं या बड़े खुश हैं, हंस हंस के बातें कर रहे हैं किसी से। तो जब आप खुश होके हंस के बात कर रहे हैं तो आपकी बॉडी को कैसा फील होता है, माइंड को कैसा फील होता है, आप बताइए। एनीबॉडी? कोई भी बताए। ऑब्वियसली, हम्म। ऑब्वियसली बहुत रिलैक्स्ड होते हैं, बहुत खुश होते हैं। अब जैसे हम्म। ट्रैफिक जैम मिल गया, अब हम्म। उसमें ट्रैफिक जैम में या तो हम है कि उसको नर्वस हो जाएं और वो लेट हो जाएंगे ये वो, या हम रिलैक्स्ड हो जाएं। और मेरे साथ तो अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ भी था। हम आ रहे थे कहीं से, इतना लंबा ट्रैफिक जैम मिल था कि सबको ये लग रहा था, हम लोग जितने भी लोग थे साथ में, कि आज तो ट्रेन छूट सकती है, आज तो ट्रेन छूट सकती है। तो मैंने देखा अपने आप को, मैंने नोटिस किया, थॉट चल रहा था आज ट्रेन छूट जाएगी, तो एकदम नर्वसनेस सी होने लग गई। फिर मैंने एक इस चीज को, थॉट को एक विजुलाइज ऐसे किया कि नहीं, हम ट्रेन में बैठ गए हैं, हम ट्रेन में बैठ गए हैं, ट्रेन मिल गई है, छुट्टी नहीं है। और जैसे ही मैंने इस चीज को विजुलाइज किया, एकदम से मैं रिलैक्स भी हो गई थी। तो ये तो ताजा ताजा मेरे पास एग्जाम्पल ही हो अभी। और ट्रेन छूटी भी नहीं, फिर हम ट्रेन में बैठ भी गए। हाँ। और बाई चांस यदि मान लो 1% ट्रेन छूट भी गई और हम पहले भी रिलैक्स थे, ट्रेन छूट गई तो भी रिलैक्स हैं, अब करना क्या है तो भी रिलैक्स होके कर लें जो भी करना है, करने जैसा जो भी है। तो हर हाल में यदि हम रिलैक्स रह ही सकें तो क्या ये हमारे हाथ में नहीं है। चलिए ट्रेन छूटना, ट्रैफिक जैम होना, ये तो हमारे हाथ में नहीं था। हम चाहते थे जल्दी निकलें फिर भी लेट हो गए किसी कारण से। फिर रास्ते में ट्रैफिक जाम हुआ, वो भी कोई कारण था। तो भी हम रिलैक्स रहे कि चलो छूटनी होगी छूटेगी, मिलनी होगी मिलेगी। उसमें भी हम रिलैक्स रहे। हमने घबराए नहीं, अरे जल्दी करो लेट हो। अब वो जितना टाइम लगना है लगना ही है। तो जब आप स्वीकार भाव में जीने लगते हो, फिर आप मोस्टली आप पाओगे जब आप स्वीकार भाव में जीते हो तो चीज़ें आपके अनुकूल ही होती हैं 80-90%। पर यदि 1% 10% हो भी जाए तो वो प्रभु इच्छा समझ के कि ठीक है प्रभु की यही इच्छा है तो यही सही, ये मेरी टेस्टिंग है कि मैं घबरा तो नहीं गया, मैंने कंप्लेन तो नहीं करी। उसमें भी फिर आप रिलैक्स रहते हो। अब करना क्या है वो भी रिलैक्स सोचते हो कि अब नेक्स्ट क्या करना है वो भी कर लेंगे हम। तो अब तो जो हो गया वो हो ही गया। एक ही चीज़ मेरे हाथ में है कि मैं रिलैक्स रहूं, शांत रहूं। कोई भी किसी भी कारण से मेरा अंदर का जो दिया जल रहा है शांति का वो बुझने ना पाए। ये साधना करनी है कि हमारे अंदर एक शांति का, प्रेम का, सुकून का जो दिया है वो बुझे ना। हालांकि आत्मा जो है वो वहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी हमें आत्मा में टिके नहीं है। तो हमें अभी थोड़ा अभ्यास करना है, बार बार सोचना है पहले तो कि क्या मैं शांत, इस सिचुएशन में भी क्या मैं शांत रह सकती हूँ, इस सिचुएशन में भी क्या मैं शांत रह सकती हूँ। बार बार आपको यही साधना करनी है पूरे दिन।
पूरे दिन की साधना यदि आप थोड़े दिन भी कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा कि हर बार शांत ही रहना है मुझे। पहले तो शांत, पहला स्टेप है शांत रहना, हलचल नहीं मचाना, बिल्कुल शांत। तो फिर आगे आपको जो करना है करते जाएंगे प्यार से, शांति से। राइट? एनीबॉडी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? या अनुराधा, शिल्पी, नीलम जी, सरिता, कोई भी बोले, आप लोग शेयर कीजिए। वीनू जी, वीनू जी आप म्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूट हो रखा है। सविता, तो कोई नहीं शेयर करने वाला। चलिए, वीनू जी आपके तरफ से थोड़ा नॉइज़ आ रहा है, आप म्यूट कर लीजिए। आप सुन रही हैं वीनू जी? वीनू मोंगा, यस, थैंक यू। तो चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, आंख बंद कर लीजिए। अब मैं जो शब्द बोलूँगी ना वो शब्द देखिएगा उसका क्या असर आता है। आप अपने मन में वो 3-4 बार बस दोहरा दीजिएगा, ठीक है? जैसे मैं बोल रही हूँ लव, 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 प्रेम, 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 चारों तरफ से प्रेम आ रहा है, प्रेम आ रहा है, आपका रोआ रोआ प्रेम से भर रहा है। आप भी ऐसा सोचिए। अब आपने क्या फील किया? देखिए, पहले अनुभव कीजिए। अब मैं कह रही हूँ खुशी, हैप्पीनेस, हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। देखिए क्या फील हो रहा है। ओके, अब मैं थोड़ा उल्टा बोल रही हूँ। सोचिए, आई एम सो सैड, मेरे को कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितना दुख है ज़िंदगी में, अकेली हूँ, कोई पूछने वाला नहीं, कितना उदासी है, कितना अकेलापन है, कोई नहीं है मेरा, सब दुनिया ऐसी ही है, कोई पूछता नहीं मुझे, कितनी दुखी हूँ मैं, कितनी परेशान हूँ, कितनी परेशान हूँ, कितनी परेशान हूँ, किसी को नहीं पड़ी है मेरी, किसी को नहीं पड़ी है मेरी। अब कैसा फील हो रहा है? लोगों के पास बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। सब कितने मज़े करते हैं, मैं ही हूँ, मेरी किस्मत खराब है, मेरी किस्मत खराब है। ऐसा सोचिए कैसा लग रहा है? कोई बताएगा दोनों में फ़र्क? हाँ जी सभी। ऐसा सोचने का मन भी नहीं कर रहा। हम ऐसे इतनी खुशियां हैं अंदर, ये सोचने की इच्छा ही नहीं हो रही कि हमारा कोई नहीं है, हमें कोई पूछता नहीं है, कितने हाँ, दुखी है। नहीं नहीं, हम तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, राइट बहुत राइट खुश हैं। राइट। हाँ, किसी ने मतलब मैं तो एक्सपेरिमेंट करा रही हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट आता है। आप लोग अभी होशपूर्वक देख लेंगे ना तो कभी नहीं करेंगे फिर। हाँ जी, और कोई, किसी ने किया हो महसूस, कोई फर्क लगा आप लोगों को? किसी को नहीं लगा? सरिता? हाँ जी वीर जी बताइए। हाँ जी, लव 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 और आई एम हैप्पी बोल के हम्म। तो बहुत ही आनंद आया। हम्म। बाकी वो सब करके तो फिर परेशानी थी, बड़ी झंझनाहट थी और अच्छा हाँ, नहीं लगा वो। अच्छा नहीं लगा, ये फील लव हुआ और ना। हैप्पी अच्छा लगा। हाँ हाँ, जी। आपकी बॉडी में आपको फील होना चाहिए, तभी हम वो चीज़ नहीं करेंगे। है ना? हमें हमें देखो, बौद्धिक ज्ञान सबको है, ये कोई नई चीज़ तो मैं बता नहीं रही हूँ, पर हमने कभी होश पूर्वक देखा नहीं है। अगर हमने कभी होश पूर्वक देख लिया होता ना पहले ही, तो हम कभी ना करते।
जबकि हम पूरा दिन बहुत सारे लोग करते होंगे, ऐसा नहीं कि सबकी बात नहीं कर रही हूँ। इस सत्संग में भी जो जुड़े हैं बहुत अपने पूरा दिन देखें कि जो मैं चिल्ला के बोला किसी को मैंने, तो मेरे अंदर क्या फील हुआ, मेरे अंदर क्या हुआ। दूसरे को तो मैं चिल्लाया, लेकिन उसको जो असर हुआ वो जाए, उसकी कोई बात नहीं है, उसको सोचो भी मत जाए। अपने बारे में भी तो सोचो कम से कम। हम खुद को तो प्यार करते ही हैं, खुद हम खुश तो रहना चाहते ही हैं ना। तो यदि हम किसी को चिल्ला के बोलते हैं तो मेरे अंदर कैसा अच्छा लगता है, बुरा लगता है, मेरे अंदर क्या परिवर्तन आता है। यदि हमने होशपूर्वक देख लिया तो नेक्स्ट टाइम से आप कभी चिल्ला के नहीं बोलोगे। आपको पता है कि चिल्ला के बोलने से मैं अपना ही नुकसान कर रहा हूँ, अपनी बीमारियों को ही बुला रहा हूँ। मेरा चिड़चिड़ा स्वभाव कई 100 बीमारियां लेके आ रहा है। यदि हमें अवेयर हो जाए तो हमारे अपने आप चेंज आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। क्योंकि हम अब प्यार से बोलेंगे, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए। अपने लिए तो अपना फायदा तो सभी सोचते ही है ना, तो अपना ही फायदा सोच लें। चलिए, दूसरा को तो हो ही जाएगा फायदा। आपके प्यार से बोलने से दूसरे को भी आनंद खुद ब खुद आएगा। पर हमें सोचना अपने ही बारे में फिर भी, क्योंकि हर व्यक्ति सेल्फिश होता ही है, अपना भला अपना सबसे पहले सोचता है फायदा। तो पहला फायदा यही है कि आप कई बीमारियों से मुक्त रहोगे, कोई बीमारी आपको टच नहीं करेगी। आप हमेशा सुखी, आनंदित, और इतना ऐसे लगेगा कि आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, कि मुझसे ज़्यादा अमीर कोई है। रिच होना बस, इट्स नॉट कि पैसा है तो रिच है। कल हमने बात की थी इस टॉपिक पे। पैसा कितना भी हो, यदि वो मांग रहा है, उसका भिखारीपना गया ही नहीं, तो वो रिच नहीं है। तो रिच कौन है? जो सुकून में है, जो खुश है, वो एक सही मायने में राजाओं का भी राजा, शहनशाहों का भी शहनशाह है। वही रियल रिच है, जो अंदर से रिच है। और जो बाहर से भी रिच है, अंदर से भी रिच है, तो उसका तो कहना ही क्या। और फिर कुछ लोग फकीरों की तरह जीते हैं कि नहीं, मुझे तो बस जितना मिनिमम है उतने में आई एम ओके। उनके पास पैसा होता है कि वो चाहे तो कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन उनको ज़रूरत ही नहीं लगती। उनको लगता है कि क्या जब आराम से काम चल रहा है, हम खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, जितना ज़रूरी उससे ज़्यादा ही है, तो बस उसी में राजी हो जाते हैं। किसी को दिखाने के लिए नहीं कुछ करते, सच में नीड है तो ही वो उस चीज़ को खरीदते हैं। तो जब हम अंधे दौड़ में नहीं पड़ेंगे तो ही हम खुश रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। लेकिन आज मैं जो आप लोगों को बताना चाहती थी वो ये कि हमारी सोच से कितना फर्क पड़ता है। अगर आप लोगों को, जितने भी लोग अभी सुन रहे हैं, अगर अपने भीतर झांक के देख लेंगे ना एक बार भी कि यदि मेरी ही सोच से मैं खुश रह सकता हूँ, तो मैं क्यों नहीं दिन में कई बार सोच लेता आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। मेरी ज़िंदगी में कितनी बहार है, कितनी शांति है, कितना आनंद है, वाह मज़ा आ गया, कितनी सुंदर लाइफ दी है परमात्मा तूने, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बोलिए मेरे साथ मन ही मन, देखिए कैसा फील होता है। सभी लोग अपने मन में दोहराएं, अपने हाथों को थोड़ा फैला लें। हे परमात्मा, तूने कितना कुछ दिया है, मेरे पास अबंडेंस है, अबंडेंस। जो भी मुझे चाहिए सब कुछ है मेरे पास। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। और एक खुशी का अनुभव करें, अपने अंदर एक लहर खुशी की महसूस करें। फीलिंग के साथ बोलिए, फीलिंग के साथ, कि सच में आपको लगे कि आप सच में ही वाकई एक खुश इंसान हैं, सुखी इंसान हैं। सच्चे दिल से विजुअलाइज करें। जब इस पल आप खुश हैं तो आने वाला पल कैसा होने वाला है, इसी खुशी में से तो निकलेगा आने वाला पल भी, इसी रिलैक्सेशन से ही तो निकलेगा आने वाला पल भी, वो भी सुंदर होगा। यदि हमने आज ये पल में हम दुखी हैं, परेशान हैं, तो आने वाला पल कैसा होगा, वो भी वैसा ही होगा।
तो हम अपने आज को ठीक कर लें तो आगे आने वाले पल जो है अच्छे ही होंगे। हमें हैंडल करना आ जाए, टैकल करना आ जाए, आर्ट आ जाए, आर्ट ऑफ लिविंग। दिस इज आर्ट ऑफ लिविंग, कि आप अपने ही अंदर कुछ ऐसा अपने सिस्टम को बना लें कि दुख आपके नज़दीक आए ही नहीं। Please charge. दुखी होना ना होना हमारे हाथ में है। सिचुएशन कोई भी आ सकती है, कैसी भी आ सकती है, वो हमारा एक एग्जामिनेशन है। हमारी एक मतलब कोई सिचुएशन आएगी तभी तो हम इसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे कि इसमें भी क्या मैं खुश रह सकती हूँ, क्या इसमें भी मैं आनंदित रह सकती हूँ, क्या इस सिचुएशन में भी मैं बिना कंप्लेन के रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। कि परमात्मा जो तूने किया कुछ कारण होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं स्वीकार करता हूँ, इस सिचुएशन को भी मैं स्वीकार करता हूँ। तो जैसे ही स्वीकार भाव आएगा आप देखना 50% प्रॉब्लम खत्म, और बाकी 50% उसका सदुपयोग कीजिए। जो भी सिचुएशन आई है उसका सदुपयोग कीजिए, उसमें से जो बेस्ट कर सकते हैं कीजिए, तो आपकी ज़िंदगी कितनी सुंदर हो सकती है। और कोई कोई शेयर करना चाहेंगे? मेरा एक क्वेश्चन हाँ आया है हाँ हाँ, श्योर। कि एक एक बंदा है कोई भी, जैसे कोई मान लो गलती करता रहता है, एक जैसी गलती करता रहता है, और दूसरा बंदा है वो उसको ना पॉइंट आउट करता है तो चिल्लाता है। तो मैंने ये देखा कि वो चिल्ला रहा है ना जो बंदा, मैंने उससे पूछा कि भाई चिल्ला क्यों रहे हो, चिल्लाने से क्या होता है। बोले कि मैं चिल्ला लेता हूँ तो हल्का हो जाता हूँ, नहीं तो मैं हैवी हैवी फील करता हूँ। हाँ, तो तो मैंने कल तो बताया इसका कि जो हैवी हैवी फील करते हो तो उसी के लिए हमने कल रेचन का बताया था, जिब्रिश कीजिए आप। हाँ, अगर हमारे ऊपर बात, यदि मैं अपनी बात करूँ या आप लोग अपनी बात करें, तो आपके पास ये एक उपाय है कि आप रेचन कर सकते हैं, जिब्रिश कर सकते हैं, तकिए को पीट सकते हैं, क्योंकि वो एक हल्का फील करने के लिए उसे आउटलेट चाहिए। लेकिन यदि कोई दूसरा को पता नहीं है, वो उसको फिर आपको तो देखना है कि वो क्या कर रहा है, वो तो एक अपना रेचन ही कर रहा है एक तरह से, तो ठीक करने दीजिए ना, उसको तो दूसरा तरीका ही नहीं पता। तो आप ऐसा शांति से सुनिए कि वो रेचन कर रहा है, और जब ये कर चुका होगा तो शांत हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। उसको अपने ऊपर मत लीजिए कि पर्सनल, कि मेरी बेइज्जती कर दी, ये कर दिया, ऐसा कुछ सोचिए मत। बस उसने अपना रेचन करना था, कर दिया। मैं तो जैसे जो करने वाला है और जिसके साथ किया जा रहा है, मैं उन दोनों में नहीं हूँ, उस रोल में नहीं हूँ। मैं तो थर्ड पर्सन में हूँ। तो मुझे बार बार ये आता है कि ये गुस्सा क्यों बोलता है, ये गुस्सा करके क्यों बोलता है, मेरे अंदर ये चीज बार बार आती रहती है। हाँ, मैंने बताया ना, क्योंकि कल बताया था कि प्रकृति जो है वो आउटलेट करवाती है ना, वो तनाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती अपने अंदर। वो तनाव को वो नहीं, अगर चिल्लाएगा तो वो बीमार हो जाएगा। उसको चिल्ला के वो निकालना जरूरी है, रोना जरूरी। जैसे होता है ना प्रकृति, आंसू कैसे आ जाते हैं, आपके अंदर कुछ कोई चीज़ भर गई है तो वो आउटलेट है, आंसू आने लग जाते हैं, तो वो रेचन हो रहा है आपका। आपके अंदर जो एकमुलेशन हो गई है नेगेटिविटी की, टेंशन की, वो टेंशन रिलीज़ करती है। कोई चिल्लाने लगता है, चिल्ला के वो रिलीज़ होता है। आप कभी पीड़ा में होते हो, देखते हो कोई व्यक्ति चिल्लाता है ऐसे, आहें भरता है, उसके मुंह से आह निकलता है, तो वो रिलीज़ हो रही है उसकी पेन जो उसके अंदर। नहीं तो वो उस पेन को वो बर्दाश्त करेगा तो और दुखी होगा, तो वो आउटलेट है। वो कुदरत ने ऐसा बनाया है कि भर जाए तो उसको ऐसे चीख चीख चिल्ला के उसको आउटलेट कर दे, उसका निकाल दे, ताकि वो शांत हो जाए। उसके बाद आप हर व्यक्ति, हम सब ने भी गुस्से किए हैं, सब अपने अंदर झांके कि जब वो चीखा चिल्लाया हो, आप लोग भी कभी चीखे चिल्लाए हो, तो उसके बाद आपको कैसा फील होता है। फिर आप एकदम से प्रेमपूर्ण हो जाते हो, आप माफ़िया मांगने लगते हो, अरे यार गलती होगी, पता नहीं क्यों ऐसे गुस्सा आ गया, क्योंकि वो आउटलेट था, हो गया। अब आप नॉर्मल हो गए हो, शांत हो गए हो। अब आपको समझ आ रही है कि अरे मैं क्योंकि समझ नहीं आता क्यों चिल्लाए, हमें ये भी लगता है दूसरे को बुरा लग गया होगा, तो हम एकदम से माफ़िया भी मांगते हैं, फिर सॉरी फील करते हैं, यार गलती हो गई, चिल्ला लिया, नहीं चिल्लाना था मुझे। तो ये आउटलेट, अगर हमें पता हो कि हम अकेले एकांत में जाके अपना सारा आउटलेट कर सकते हैं, अपना सारा निकाल सकते हैं, तो फिर हम इस तरह से अपना आपा नहीं खोएंगे कहीं भी,
है ना। जो आत्मा में है उसका तो खैर एकोमोलेट होता ही नहीं, वो दर्पण की तरह हो जाता है। लेकिन जो मन में जी रहे हैं लोग, उनका एकोमोलेशन होता है अभी। वो हर चीज़ को पकड़ लेते हैं, अरे इसने मेरा अपमान कर दिया, इसने मुझे खराब बोला, इसने मुझे ऐसे बोला, ये तो मेरी केयर नहीं करता, इसने मेरे को पूछा नहीं, इसने मुझे देखा नहीं। वो अपने अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर एकोमोलेशन करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। उससे क्या होता है, खुद ही फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, उसकी उदासी पकड़ लेती है। अब ये उदासी किसने करी? बाहर से उस व्यक्ति ने नहीं की जो उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, हमने खुद बोल बोल के अपने अंदर उदासी भर ली। अब क्या होगा कि हाँ, अब हम कहेंगे नहीं सामने वाला कारण है। नहीं, सामने वाला कारण नहीं है, हम खुद ही बोल बोल के, सोच सोच के नेगेटिव सोच रहे हैं ना। अरे ये मेरा ध्यान नहीं रखता, इसने मेरे से बात नहीं की, ये मुस्कुराया नहीं मुझे देख के, ये अच्छे से बात नहीं कर रहा, इसको हो क्या गया है, ये नाराज़ है मेरे से। ये सोच सोच के हम अपने अंदर कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। अब आपने ये सब किया तो आपका भी मूड खराब रहा, उसके बाद फिर सब कुछ गड़बड़ हो गया। लेकिन यदि मान लो कोई आत्मा का लेवल का बंदा है, जो आत्मा में जीना शुरू कर दिया जिसने, वो किसी भी चीज़ में एकोमोलेट नहीं करेगा। हाँ, वो देखेगा कोई नाराज़ है या किसी ने बात नहीं की, वो कहेगा इट्स ओके, नहीं मूड होगा उसका, वो बिज़ी होगा, या मुझे जब कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं ऐसा सोचूंगा क्यों कि उसने मुझे देखा क्यों नहीं। भाई मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, मैं अपने में ही खुश हूँ, अपने में ही तृप्त हूँ। तो कोई देख रहे तो बहुत सुंदर, ना देखे हम अपने में मस्त हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं है, जब उसका मन करेगा बुला लेगा। तो इस तरह से फिर आप अपने अंदर एकोमोलेट ही नहीं करते, राइट। यस। हाँ जी, एनीबॉडी एल्स? बातचीत करेंगे ना तो भी मज़ा आता है सत्संग का भी, क्योंकि आप जो सुन रहे हैं अगर उनके अंदर कुछ चल रहा है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वहीं से फिर और वैसी बात निकलती है जो आपके काम की होती है। ऐसे ही मैंने जो सुना है सपनों हाँ। के बारे में कि हमें पहले हमें ये होता था कि इतने सपने क्यों आते हैं। मुझे थोड़ा इससे रिलेटेड याद आ रहा है कि प्रकृति ने जो व्यवस्था की है कि हम गुस्सा कर लेते हैं तो हमारा रिलीज हो जाता है, वरना हम बीमार हो जाएंगे। तो सपनों का भी मैंने के पीछे भी यही साइंस है कि जो सपने हमें आते हैं, हमारे सबकॉन्शियस में बहुत सारी चीजें पड़ी होती हैं। हम कहते हैं ना कि मेरे अंदर तो ये बात ही नहीं थी, ये तो बिल्कुल ही कैसा अजीब सा सपना आया है। तो हमारे सबकॉन्शियस में जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी हुई हैं जो अनफुलफिल्ड हैं, जो हम कुछ करना चाहते थे हम कर नहीं पाए, या हम किसी भी ढंग की जिंदगी हमने जी, या किसी ने हमारे साथ ऐसा किया जो हम रिएक्ट नहीं कर पाए, हमने सप्रेस कर लिया। बहुत सारी चीजें होती है, डिजायर्स हो सकती हैं, कुछ भी इंसिडेंट्स ऐसे हो सकते हैं। तो कहते हैं वो सपने आते हैं तो उसमें हमारी क्लींजिंग होती है, अगर राइट। अभी हम मन के अंदर ही जी रहे हैं तो। और हाँ। जैसे जैसे हम अपनी आत्मा में शिफ्ट होने लगते हैं तो हमारे वो क्लींजिंग की अब जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आत्मा तो वैसे ही एक प्योर है अपने आप में। तो फिर धीरे धीरे हमारे सपने भी कम होने लगते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने, सपने कम हो जाते हैं। लेकिन फिर भी यदि कभी कभी आ भी जाए ना, तो हमें कभी ऐसे नहीं सोचना अरे क्यों आ गए, सपने आने नहीं चाहिए थे, ये क्यों आ गए, ऐसा कुछ नहीं सोचिए। जो हो रहा है होने दीजिए, प्रभु इच्छा, जो होगा ठीक ही हो रहा है, बस हमें सोचना ही नहीं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। ठीक है ना, जो वो कुदरत करा रही है सही ही है। क्योंकि ये सब चीज हमारे हाथ में है हाथ भी तो में नहीं नहीं, ना, हम सपनों हाँ। को रोक नहीं पा रहे, तो सपनों को रोकने की सोचें भी क्यों। सोचे में क्यों, सही हम कहीं से सुन पढ़ लेते हैं ना तो हमारे अंदर आ जाता है। मेरे अंदर भी आ गया था कि हाँ सपने क्यों आ रहे हैं, नहीं आ रहे, वो ऑटोमेटिक ही धीरे धीरे बंद हो गए या कम हो गए। और कभी कभी आ भी जाते हैं हल्का फुल्का, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो हमारा कोई नुकसान तो कर नहीं रहे, बल्कि कुछ रिलीज हो रहा है हमारे अंदर से। अब बहुत सी बात ना पहले हम लोग ऐसे ही करते थे, अब तो नहीं होता ऐसे कि सपने जैसे मान लो कोई ऐसा सपना आया, कुछ उसमें हमें नेगेटिव आया, तो हम कुछ लोगों से बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर लोग हमें उसका मीनिंग समझाते हैं। अब वो मीनिंग समझाने के बाद अपनी हम इंटरप्रिटेशन करने लगते हैं, अरे ऐसा आया अब तो कुछ बुरा होने वाला है, उसको भी मतलब हम जोड़ देते हैं और फियर में चले जाते हैं। या कुछ अच्छा सोच, अच्छा ये तो बहुत अच्छा सपना है,
तो मैंने ये अपने आप ही मेरे अंदर से आया कि मैं सपनों को डिफाइन ही ना करूं, उनको कोई इंटरप्रिटेशन हाँ, ही ना करूं, बिल्कुल। उनकी स्टोरी क्यों बनानी, आ गए जो भी हाँ, ठीक है, जो हो गया ठीक है। हाँ, क्यों स्टोरी बनानी है? और यूँ तो ये जो सपनों को ना ये कुछ जो भी। हाँ, ये जो चल रहा है ना हमारे अभी, जो हमारी पिक्चर चल रही है, जो हमारी फैमिली वाली पिक्चर है, या हम जॉब करते हैं, या मिलते जुल जो भी संसार जो भी दिख रहा है वो भी एक सपना है। ये भी जब ज्ञानी लोग कहते हैं ये भी सपना चल रहा है आपका, ये भ्रम का सपना चल रहा है। तो अब ठीक है, ये भी सपना ही चल रहा है, तो अब सपने में भी सपना चल रहा है। तो बस इतना ही जानिए कि हाँ, हकीकत कुछ नहीं है। किसी भी चीज़ को बहुत सीरियसली मत लीजिए। कोई नुकसान हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, ज़िंदगी पीछे की ज़िंदगी में मुड़ के देखें ना, कितनी चीज़ें हुई, अप एंड डाउन, सब बीत गया। आज याद भी नहीं है उसकी। ऐसे आज जो घटनाएं घट रही हैं कल को याद भी नहीं रहेगा उसका। तो सब बीत जाता है, ये भी बीत जाएगा। और सब क्षणिक है, टेम्परेरी है। एक पानी का जो बुलबुला होता है ना, वैसा है ज़िंदगी। तो उसको बहुत अहमियत मत दीजिए। जितना हो सके खुश रहें, एंजॉय करें लाइफ को, शांत रहें, मज़ा करें। जब डांस कर सकते हैं डांस कीजिए, गा सकते हैं गाइए, मुस्कुरा सकते हैं मुस्कुराइए। और शुक्राने में जिए कि परमात्मा तूने सब कुछ तो दिया है, सब कुछ तो दिया है, सब कुछ दिया है। ऐसा हर समय भाव रखेंगे तो फिर आप पाएंगे कि आप सदा खुश हो। ठीक है? एनीबडी एल्स? हाँ जी मीरा जी, परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है, बहुत दिया है, हाँ, बहुत दिया है। हम बहुत शुक्राना में भी रहते हैं। पर ना कभी किसी के सामने ज्यादा बोले तो उसके बाद कुछ गलत हो जाए, लगता है नजर लग गई, देखिए तो नजर लग गई, हमने उनको बोल दिया, हम बहुत खुश हैं, अब परेशानी आ गई है। क्या अब नजर होती है कैसे? हाँ, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होता नज़र वज़र। ये हमारा ही अपनी सोच ही है, क्योंकि देखिए कुदरत जो है ना, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें लाती ही है ना। और फिर भी नज़र हाँ लगती जी। है या कुछ, तो पार्टली कह भी सकते हैं। पर मैं तो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करती हूँ। फिर भी ये होता है कि क्लींजिंग क्लींजिंग की आप तो बहुत ऊंचे है ना। नहीं, ऊंचा आप तो नीच। बहुत हाई लेवल के हैं। हम लोग को तो जरा थोड़ा बहुत खुशियां दिखा दें तो लगता है बस नजर लग गई, देखो अब अच्छे भले हम लोग चल रहे थे, सबको ज्यादा बोल दिया, बस लोगों की नजर लग गई। नहीं नहीं नहीं, आप देखिए अच्छा। देखिए सिचुएशन, मैंने अभी क्या सुबह बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि सिचुएशन सबके पास आती है, हमारे पास भी आती है ना। लेकिन हम हाँ जी। उसको ना तो नेगेटिव लेते हैं ना पॉजिटिव लेते हैं। हम लेते हैं ठीक है, एक परीक्षा की घड़ी आई है, अब हमें हाँ करना जी। क्या हाँ। है। उसमें शांत रहिए, खुश रहिए, हम्म। और जो करने जैसा करिए। ये सोचना भी गलत है कि वो लग गई, नज़र लग गई। क्या नज़र लगनी अच्छा है? हाँ। अच्छा। ठीक है। ओके। थैंक यू। अगर आपको कभी किसी को भी डर लगे, मैं आपको एक टेक्निक बता देती हूँ कि हाँ नज़र लग गई है, हाँ या जी। कुछ कोई बुरा हाँ जी। बुरा हो रहा है घर में सब कुछ, तो आप कुछ हीलिंग टेक्निक्स हैं वो मैं बता सकती हूँ। कि आप ऐसा सोचिए कि, क्योंकि देखिए परमात्मा तो कण कण में है, सबको पता है। तो हमें क्या हाँ करना है जी। उसे, मैं, हाँ म्यूट कर लीजिए, सुन लीजिए। तो आप उसे आप सब लोग अभी अभी कर सकते हैं मेरे साथ, कि ऐसा आंख बंद करके महसूस करें कि हर जगह परमात्मा की शक्ति है। आप महसूस करें कि परमात्मा जो कण कण में है, मेरे अंदर भी है बाहर भी है, ये पूरे घर में मैं उसी परमात्मा की ऊर्जा फैली हुई है। और जिस व्यक्ति से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम या डिस्टरबेंस आई भी है, तो उस व्यक्ति को भी देखें उसी के अंदर, कि उसके अंदर भी परमात्मा है, परमात्मा की पावर है, डिवाइन पावर है उसके अंदर। और देखें कि कोई यदि नेगेटिविटी है घर में, तो सब शुद्ध हो रहा है, प्योर हो रहा है। या उस व्यक्ति को नज़र लगी है तो वो अब व्यक्ति प्योर हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। जो भी नेगेटिविटी थी, काले धुएं का जो मैंने बताया वो भी सोच सकते हैं, कि काले धुएं में वो उसको जाता हुआ देखें कि वो जा रही है, सब नेगेटिविटी जा रही है और भस्म हो रही है। कोई भी नेगेटिविटी इस घर में थी या उस व्यक्ति के ऊपर थी, सब बह के जा रही है, उड़ के जा रही है और भस्म हो रही है। 3-4 बार सोच लें। और
उस ईश्वर को महसूस करते हुए भाव करें कि सब प्योर हो रहा है, सब शांत हो रहा है, एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ सही हो रहा है, कहीं कोई नज़र वज़र नहीं है, सब अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया है, सब कुछ शुद्ध है, प्योर है, पॉजिटिव है, एवरीथिंग इज़ पॉजिटिव, 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 3-4 बार ये बोल लें। ऐसे 3 का बहुत महत्व है, 3 बार बोलें कि शुद्ध हो गया, एवरीथिंग इज़ ओके, 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 सब कुछ शुद्ध हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, प्योर हो रहा है, प्योर हो रहा है। बस ऐसे 5-7 मिनट मेडिटेशन में ये कर लें। बस उसके बाद फिर कट करना होता है, जैसे कट करते हैं तो आप उस चीज़ से मुक्त हो जाते हैं। 3 बार कट 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 बोलना होता है, नाभि से उसको काटना होता है। ऐसे सोचिए कि नाभि से कोई कॉर्ड है, उसे आप कैंची से काट रहे हैं, ऐसे हाथ से ही उसको काट दीजिए 3 बार, कट कट कट। बस ये छोटा सा हीलिंग का मैंने बताया, इससे आप लोग वेरी गुड, कहीं थैंक यू, बहुत अच्छा। हाँ, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं। कभी भी डर आ जाए ना मन में, किसी बच्चे को लेके आ जाता है, कोई बाहर गया है कि अरे पहुंचा कि नहीं, या देर सवेर गया है, सब सुरक्षित पहुंच जाए, तो भी आप इस तरह से हीलिंग कर सकते हैं कि आप देखें, मान लो वो गाड़ी में गया है कोई बच्चा आपका, या बाय एयर जा रहा है, तो आप उसे, मन में होता है, माँ को होता है कि हमारे बच्चे गए हैं या हमारे रिलेटिव्स हैं, डियर वंस हैं, सुरक्षित पहुंच जाएं। तो अपने मन की शांति के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए हम ये कर सकते हैं कि परमात्मा की उस ऊर्जा को महसूस करते हुए कि वो परमात्मा की ऊर्जा उनके ऊपर भी है। अगर बाय एयर गए हैं तो उस एरोप्लेन के ऊपर परमात्मा की ऊर्जा है, और वो बिल्कुल सुरक्षित वहाँ से पहुँच गए हैं, और वो हमें फ़ोन कर रहे हैं कि मैं ठीक ठाक पहुँच गया हूँ। उसकी परमात्मा की ऊर्जा को महसूस कीजिए कि एक सुरक्षा कवच बन गया है उसके ऊपर, वो बिल्कुल ठीक ठाक पहुँच गए हैं, बिल्कुल ठीक ठाक पहुँच गए हैं, बिल्कुल ठीक ठाक पहुँच गए हैं। ऐसे 3 बार आप दोहरा लें और सच्चे दिल से विजुअलाइज करें। तो उसके बाद फिर आप ऐसा मैं सोचें कि उन्होंने फ़ोन कर रहे हैं कि हम मम्मा ठीक ठाक पहुंच गए हैं, सब सुरक्षित है, एवरीथिंग इज़ ओके, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, एकदम सुरक्षित हैं। बस इस तरह से सोच के छोड़ दें, ठीक है ना। ऐसे ही कोई गाड़ी में गया है तो ऐसे ही कि परमात्मा की ऊर्जा उस गाड़ी को प्रोटेक्ट कर रही है, उस वो जो एक प्रोटेक्शन का कवच है उस गाड़ी के ऊपर, और अब बिल्कुल सही सलामत पहुंच गए हैं जहाँ जाना था, और सुरक्षित वापस घर आ गए हैं। अब हम बहुत खुशी से बैठे चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ एकदम ओके हो गया। ऐसे आप किसी भी चीज़ के लिए जहाँ डर आए उस डर को भगाने के लिए, और इसका असर होता भी है क्योंकि आप परमात्मा को इन्वोक करके उस चीज़ को करते हो, और आप परमात्मा से जब कनेक्ट होके कोई चीज़ करते हो तो उसका असर होता है, ठीक है। बहुत अच्छा। हाँ जी। और जैसे किसी को धन की भी समस्या हो तो वो उसमें भी कर सकते हैं कि अ, ऐसे अपने हाथों को फैला के अभी कर सकते हैं सब लोग चाहें तो, कि मेरे पास परमात्मा को पहले महसूस करें, अपने अंदर बाहर सब जगह परमात्मा को जब महसूस करें, और मन ही मन बोलें कि परमात्मा ने मुझे पे इतनी कृपा करी है कि जितना मैं चाहता हूँ उतना, उससे ज़्यादा ही पैसा चारों तरफ से मेरे पास आता ही जाता है, आता ही जाता है, चारों तरफ से पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाता है। परमात्मा की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, अनंत चारों दिशाओं से पैसा आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है, इधर से कभी उधर से, कभी कोई आके दे जाता है, कभी कहीं से आ जाता है, चारों तरफ से इतनी कृपा है परमात्मा की, भंडार है, अनलिमिटेड आता है, अनलिमिटेड। इस तरह की आप अफर्मेशंस कर सकते हैं, और जब आप इस तरह की अफर्मेशंस डालेंगे कुदरत के अंदर तो वो फिर होने लगती है। इसीलिए कहते हैं कि जो आप बोल रहे हो, सोच रहे हो, वो अफर्मेशंस ही हैं। कभी भी अपने रोना नहीं रोइए कि अरे मेरे पास तो कम है ही नहीं, हमारे पास तो है ही नहीं। हमारे कईयों की आदत होती है, होता है सब उनके पास, पर रोते रहेंगे है ही नहीं, है ही नहीं। फिर क्या होगा, धीरे धीरे कम होने लगता है उनका सब,
क्योंकि वो एग्जिस्टेंस में यही डाल रहे हैं, है ही नहीं, है ही नहीं। तो पूरा दिन अपने शब्दों को सोच समझ के बोलिए, कभी मत सोचिए, रोना ना रोइए कि ये नहीं है मेरे पास, हमारे पास वो नहीं है। सब कुछ है, परमात्मा ने दिया हुआ सब कुछ है, बहुत कुछ है, सब कुछ है, ऐसे सोचते रहे तो धीरे धीरे 6 महीने, साल, 2 साल में देखना ऐसे लगेगा कि वाकई में बढ़ता ही जा रहा है सब कुछ। जो सोचा नहीं था वो भी होने लगा। चीज़ें मतलब और बढ़ेंगी, फिर आपके मतलब धन है, संपत्ति है, या जो भी है, कुछ ना कुछ कारण से वो बढ़ती ही जाएंगी। राइट। कोई बीमार है तो वो इस तरह से हीलिंग कर सकते हैं कि वो आप उसे विजुलाइज कीजिए, पहले परमात्मा को महसूस करें, उसके बाद अपने अंदर भी महसूस करें, और जो बीमार है वो अपने अंदर महसूस करें, या आपका कोई रिलेटिव बीमार है उसको विजुलाइज करें कि वो ठीक हो गया है और वो नाच रहा है, गा रहा है, खेल रहा है, बिल्कुल खुश है, स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। परमात्मा की ऊर्जा उस पर काम कर रही है, हीलिंग पावर काम कर रही है। और चाहे तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि जो कुछ डिवाइन एंजल्स होते हैं जो हीलिंग करते हैं, डिवाइन हीलिंग एंजल्स होते हैं, उनको इन्वोक कीजिए कि वो आ रहे हैं और वो आपके बच्चे को या जो भी बीमार है उसको ठीक कर रहे हैं, उसकी सारे चक्रस हील कर हो रहे हैं, वो बिल्कुल स्वस्थ हो रहा है, वो बिल्कुल, वो एंजल आके उसकी हीलिंग करके जा रहे हैं और वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है। ऐसे सोचिए और फिर उसको धन्यवाद दीजिए, उस एंजल को। ठीक है। तो और फिर उस बच्चे को देखिए या जो भी बीमार है उसे देखिए कि वो बिल्कुल ठीक है, अब चल फिर रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, बिल्कुल हेल्दी हो गया है, सब कुछ बढ़िया हो गया, अब बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो ये विजुअलाइजेशन काम करती है, आपकी सोच काम करती है। ठीक है। तो ये मैंने आपको हिंट्स दिए हैं, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। इससे हमारा डर भी ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम हमारे अंदर डर रहता है ना, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। तो वो ये करने के बाद हम भी शांत हो जाते हैं और उनको कुछ होता भी नहीं, सब ठीक हो जाता है। चलिए, तो अब ध्यान कर लेते हैं। सब लोग आंख बंद कर लें और महसूस करें परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, जो अजन्मा है, जिसका कभी कोई जन्म नहीं हुआ, जो हर कण कण में है, सदा से है। उसको याद करें, उसे महसूस करें, जो सदा निश्चिंत है। अपने अंदर निश्चिंतता का भाव लेके आए कि आप भी निश्चिंत हो, तभी उससे जुड़ पाओगे। एक जैसा समान समान ही जुड़ पाता है। तो आप भी निश्चिंत ही हो, रिलैक्स हो, और परमात्मा से जुड़ के आप भी सर्वशक्तिमान हो जाते हो। आपकी सोच से सब कुछ हो रहा है तो आप कितने शक्तिमान हो। जो सोचते हो वैसा होने लगता है। आप ही शक्तियों के भंडार हो। परमात्मा को महसूस करें। सच्चे दिल से यदि हम महसूस करेंगे ना, तो अभी इसी क्षण महसूस होगा एक निश्चिंतता। और मन ही मन दोहराए कि परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूँ। परमात्मा मेरे हैं, मैं परमात्मा का हूँ। या परमात्मा और मैं एक ही हैं, दो नहीं है। मैं और परमात्मा एक ही है।
परमात्मा से इतना जुड़ाव है कि वो और आप एक ही है, दो नहीं है। महसूस करते रहें। और जिसके साथ परमात्मा है उसको किस बात की चिंता। वो कहते हैं ना, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पाए। उसको किस बात का दुख। महसूस करते रहें। और जो भी आपको सोचना है, विजुलाइज करना है, वो करना शुरू करें। जिस चीज़ के लिए भी आपको अंदर चिंता है, परेशानी है, उसके लिए महसूस करें कि परमात्मा की एनर्जी उस सिचुएशन को सही कर रही है और सब कुछ सही होता जा रहा है, पहले जैसा नॉर्मल होता जा रहा है। और हम सब बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। अपनी फैमिली को खुश होता देखें, हंसता गाता देखें। और मन ही मन दोहराए, मैं बहुत खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुकून में हूँ। मेरी हेल्थ दिन ब दिन अच्छी होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है। बहुत सारे लोग मिल रहे हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं और जिनको मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। चारों तरफ से अच्छे ही अच्छे लोग टकराते हैं मुझसे और ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल है, बहुत ही खुशहाल है, बहुत ही खुशहाल है। पैसा चारों तरफ से आ रहा है, सब तरफ से बहुत खूब पैसा अपने आप, ईमानदारी का पैसा आ रहा है, बिना मांगे आ रहा है, बिना चाहे आ रहा है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। परमात्मा को महसूस करते रहें। उसकी कृपा को महसूस करें। एक कनेक्शन जो परमात्मा से सदा पहले से ही है, उसे महसूस करें। जैसे फ़ोन, जिसका नंबर हम डायल करते हैं या जिसको जिस नंबर पे हाथ रखते हैं, जिसको टच करते हैं, उसी का ही नंबर लग जाता है ना। ऐसे ही जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा का नंबर लग जाएगा, परमात्मा से हमारा कनेक्शन जुड़ जाएगा और परमात्मा से डायरेक्ट सारी ब्लेसिंग्स आने लगती हैं। हम यदि कनेक्शन जोड़ेंगे ही नहीं तो फिर परमात्मा की तरफ से तो सब हो रहा है, लेकिन हमारी तरफ से कनेक्शन ही नहीं है, इसलिए हम उससे डिप्राइव रह जाते हैं। तो जैसे ही कनेक्शन जुड़ता है, जैसे ही हमने बटन ऑन किया, जैसे मान लो सब कुछ है, हमने बटन ही ऑन नहीं किया तो कैसे होगा, लाइट कैसे आएगी। तो हमने जैसे ही परमात्मा को याद किया, उससे कनेक्शन जोड़ा, वैसे ही परमात्मा की तरफ से हमें ब्लेसिंग्स मिलने लगती है। प्रेम परमात्मा का हम तक पहुंचने लगता है। हमारी सारी चीज़ें, जिन चीज़ों के लिए हम दुखी थे, परेशान थे, सब मिटने लगता है। हमारे कार्मिक अकाउंट भी सब डिलीट हो जाते हैं। हमारे जो भी कर्मों का जो फल हमें भुगतना था वो भी सब डिलीट हो जाता है और परमात्मा की गोद में हम पूरी तरह सुरक्षित हो जाते हैं।
करते रहें अपने अपने शब्दों में जो भी आपको समझ आ रहा है करते रहें। कुछ नहीं, नहीं तो आप बस परमात्मा को याद करें, उसकी प्रेजेंस को महसूस करें, उससे डीप कनेक्शन जुड़ा हुआ महसूस करें। और ये कनेक्शन पूरा दिन रहना चाहिए, पूरा दिन आप कनेक्टेड फील करें। और यदि हमारे पास यदि कुछ भी है या हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, हमें किसी को जा जा के बताना नहीं है। जो आपके और परमात्मा के बीच की बात है वो आपके और उसके बीच में ही रहनी चाहिए। ना हमें किसी से कुछ छुपाना है और ना ही हमें किसी को कुछ बताना है। मौन रहिए, शांत रहिए, चुप रहिए, जितना हो सके, जहाँ तक हो सके मौन में रहें, चुप रहें, शांत रहें। जब आपके पास परमात्मा है तो आपको किसकी चिंता। जो भी बात करनी है परमात्मा से डायरेक्ट करें। खाना खाते हैं जब, तो खाना खाते समय भी परमात्मा को याद करके परमात्मा को महसूस करें। खाने को पवित्र बनाएं कि और उसका शुक्राना करते हुए खाना खाएं। परमात्मा की एनर्जी को उस खाने में जाता हुआ महसूस करें। ऐसे देखें कि खाना शुद्ध हो रहा है, प्योर हो रहा है, और ये खाना मेरे भीतर जाकर मुझे स्वस्थ करेगा, मेरा पेट हल्का रहेगा और इससे मुझे लाभ ही होगा, स्वास्थ्यवर्धक है ये खाना। ऐसे ही मन में सोचते हुए खाएं और जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाएं। अगर आप ऐसा सोच के खाते हैं, ज़्यादातर लोग अरे ये तो कितना हैवी है, ये तो गैस करेगा मुझे, ये तो ये हो जाएगा, मेरा को ये हो जाएगा, ऐसे सोचते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं, तो न चाहते हुए भी वो चीज़ें होने लगेंगी। और यदि हम चाहे थोड़ा हैवी खाना भी है लेकिन इस भाव से खाएं कि मेरे अंदर जाते ही ये हजम हो जाएगा, इस परमात्मा की पावर मेरे भीतर है, वो डिवाइन एनर्जी मेरे खाने को हजम कर देगी। और अपने पेट के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेशन करें और ऐसा महसूस करें कि वो सारा खाना हजम हो रहा है, पच रहा है, परमात्मा की डिवाइन हीलिंग एनर्जी उसे पचा रही है। बस थोड़ा सा सोचें और फिर देखें कि हर समय मतलब ये सारी प्रक्रियाएं करते रहें ताकि आप कुछ भी गलत सोच ही ना पाएँ। पॉजिटिव सोचें और उस परमात्मा की डिवाइन एनर्जी को हर वक्त उसके कनेक्शन में रहते हुए हर चीज़ को आप ठीक कर सकते हैं। तो आप लोग इसी में रहें और अपनी हीलिंग जैसे रोज़ करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। 10 मिनट आप लेटे रहें या बैठे रहें और अपने चक्रास की हीलिंग करना चाहें वो भी कर सकते हैं। और वो काला धुआं जो आप मैं कराती हूँ वैसा आप विजुअलाइज कर लें कि आपके भीतर से सारी नेगेटिविटी काले धुएं के रूप में बाहर निकल रही है। जो पेन है, जो पीड़ा है, जो दर्द है, सब निकल रहा है। पूरे शरीर से काला धुआं निकल रहा है और भस्म हो रहा है। 3 बार बोल दें कि भस्म हो रहा है, भस्म हो रहा है, भस्म हो रहा है। और आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है।
ठीक है, आप लोग 10-15 मिनट करते रहें और शांत होके बैठ जाएं। करने के बाद 10 मिनट बिना कुछ किए बैठे रहना है या लेटे रहना है, ताकि हीलिंग चलती रहे और बाद में आप ये बोल के कि ये हीलिंग कंटिन्यू रहे, और आप उसके बाद थैंक यू बोल के बस शांत होके लेटे रहें। फिर 10 मिनट हीलिंग होने दें, अपने आप होने दें। शवासन में लेट के उसको बस देखते रहें कि आपके शरीर में काम चल रहा है, और आप पूरा समर्पण करके छोड़ दें। थैंक यू सो मच। कल संडे है, परसों मिलते हैं। थैंक यू सो मच। और जो लोग नए हैं, कोई एक बार फ़ोन करके मेरे से पर्सनल बात कर सकते हैं, जो भी चाहें। थैंक यू। मिलते हैं मंडे को। प्रणाम।